दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 170, जिसका टॉपिक है करीबी रिश्ते बिगड़ने के प्रमुख कारण क्या हैं। मेरे देखे रिश्ते बिगड़ने का जो इतिहास होता है उसमें 3 चीज़ें प्रमुखता से घटती हैं, तो मैं 3 स्टेप्स में इसकी चर्चा करूंगा। देखिए, करीबी रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, असहाय महसूस करते हैं, चिढ़े हुए, दुखी और परेशान महसूस करते हैं, तब तो बात नहीं बनेगी। करीबी रिश्ते यानी कि पति पत्नी का रिश्ता, माता पिता और संतान का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ आपका रिश्ता, अगर ये बिगड़ता जा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सुधार कैसे लाएं, इनकी क्वालिटी को कैसे फिर से बेहतर बनाएं, कैसे रिश्तों की मिठास लौटा लाएं, तो इस असहायता से कैसे बचा जाए उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। उदाहरण के लिए हम पति पत्नी के रिश्ते को लेते हैं। पति ऑफिस से मान लीजिए देर से आता है, वो उससे जब पत्नी पूछती है गुस्से में भरकर, तुम रोज रोज लेट क्यों आते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय क्यों नहीं है, तो पति कहता है कि मैं इसमें हेल्पलेस हूँ, मेरे ऑफिस में बहुत काम है, बॉस जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, बहुत भली बुरी सुनाता है अगर मैं अधूरा काम छोड़ के जल्दी आ जाऊं तो पत्नी को ये बात समझ में नहीं आती। वो अपना रोना, बिल्कुल अपनी शिकायतें अलग से दोहराती रहती है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, तुमको ध्यान नहीं है, तुम बदल रहे हो, पता नहीं वहाँ क्या गुलछर्रे उड़ाते हो, ऐसी ऐसी बातें करके ये जो अनबन है ये बढ़ती चली जाती है। रिश्तों में एक खिंचाव, एक तनाव लगातार बढ़ता चला जाता है। तो जब ये झगड़ा रोज रोज होने लगता है तो पत्नी क्या करती है, वो बोलना छोड़ देती है। कन्वर्सेशन में एक खिंचाव पैदा हो जाता है आपसी बातचीत में। पति भी जो है उसके खराब मूड को देखकर वो भी मुंह फुला लेता है, वो भी रूखे शब्दों में, तीखे शब्दों में, कड़वे शब्दों में जवाब देने लगता है। और कुल मिला के 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 रात के लिए, 10 रात के लिए, हफ्ते भर के लिए इनके बीच में जो आपस का वार्तालाप है वो थम सा जाता है। तो ये पहला स्टेप है दोस्तों, जो रिश्तों के बिगड़ने के पीछे, खराब होने के पीछे पहला प्रमुख कारण है आपसी वार्तालाप का बहुत खिंचाव के कारण, तनाव के कारण, शिकायतों के कारण, गुस्से के कारण बंद सा हो जाना। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन पति पत्नी को ये बात समझ में आ गई कि आपसी वार्तालाप बंद नहीं होना चाहिए, तो ये बातें करते रहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों अपनी अपनी बात पे डटे रहते हैं। वो पत्नी चाहती है कि पति जल्दी ऑफिस से घर आए, पति कहता है मैं मजबूर हूँ और तुम बिना बात के झगड़ती हो मुझसे। दोनों अपनी अपनी बात पे डटे रहते हैं। तो ये दूसरा प्रमुख कारण है दोस्तों रिश्तों के बिगड़ने और खराब होने का, कि बातचीत तो चल रही है लेकिन अपने अपने जो उनके नज़रिए हैं, जिस तरह से वो सोचते हैं, किसी भी समस्या को आंकते हैं, उस पर डटे रहते हैं। कोई भी बदलने को, एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता है। तो ये दूसरा स्टेप है दोस्तों, अपने आप को, अपने विचारों को ना बदलना, अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़े रहना। अब बात करते हैं तीसरे प्रमुख कारण की। आप सोच रहे होंगे कि चलिए हमने वार्तालाप में कुछ फैसले कर लिए कि हम, पति ने कह दिया कि मैं चलो जल्दी आने की कोशिश करूंगा और पत्नी ने कह दिया कि चलो मैं बहुत ज़्यादा गलत ढंग से आपसे बातें नहीं करूंगी, सारे टाइम शिकायत नहीं करूंगी। होता क्या है कि कुछ दिन तो ये चलता है, फिर अधिकतर जो रिश्ते हैं उसी ढर्रे पर, पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। पति फिर देर से आना शुरू हो जाता है, पत्नी फिर झगड़ा करने लगती है और बार बार इस तरह का समझौता करने से जो समझौता करने की समझ है वो कुंठित होती चली जाती है। ये बात दोस्तों में भी दिखती है, माता पिता और बच्चों में भी दिखती है। जो भी वो अपनी अपनी जो समस्या का समाधान सोचते थे उस पर कुछ दिन एक्शन करते हैं और फिर उसके बाद वो एक्शन करना बंद कर देते हैं। तो तीसरा प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि जब कन्वर्सेशन आपने चालू रखा, उसके बाद आपने कुछ फैसले कर लिए, उन फैसलों पर अमल ना करना, लगातार बहुत ईमानदारी से, बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ, पूरी समझदारी के साथ उनके लगातार एक्शन ना करते रहना, वो तीसरा प्रमुख कारण है कि हल्के से सुधरते हुए रिश्ते भी फिर से खराब होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। जब रिश्तों के बिगड़ने की समस्या जड़ से, जो कारण है वो जड़ से खत्म नहीं हो जाते, तो ये बार बार समस्याओं का लौटना मूड को खराब रखने लगता है,
रिश्तों को सुधारने की जो एक समझ होती है वो कमज़ोर पड़ने लगती है और बहुत बारी रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्त दोस्त से अलग हो जाता है, पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, माता पिता के रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि बच्चे सीधे मुंह बात नहीं करते। माता पिता की शिकायतों का जो एक पुलंदा है वो निरंतर बड़ा होता चला जाता है। अब जो 3 प्रमुख कारण मैं आपके साथ साझा करना चाहता था वो मैंने कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि ये जो 3 प्रमुख कारण हैं ये दूर कैसे होंगे, जड़ से नष्ट कैसे होंगे। तो जब करीबी रिश्ते में गड़बड़ होने लगती है, खराब होने लगता है, वो बिगड़ने लगता है, तब कन्वर्सेशन को लगातार बनाए रखने के लिए कुछ देर के लिए दोनों इंसान जो पार्टी हैं वो शांत हो जाएं, अपने अपने काम में लग जाएं और उसके बाद एक समय तय करके आमने सामने बैठें और दिल में बहुत ईमानदारी को रखते हुए कि हमको इस समस्या का अंत करना है, वार्तालाप को जारी रखें। वार्तालाप शुरू हो गया, लेकिन अपनी अपनी जिद पर दोनों क्यों अड़े रहते हैं, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, आप में से बहुतों के दिमाग में उठा होगा। तो इसके बारे में मेरी समझ क्या है उसको मैं आपसे शेयर करता हूँ। अपनी अपनी जिद पर आप तभी अड़े रहेंगे जब दूसरे के ऊपर वो जो कह रहा है, जो उसके हाव भाव हैं, जो आंख में आंसू हैं, वो जो चेहरे पे गुस्सा झलक रहा है, जब आप पे उसका ध्यान नहीं होगा। दूसरे इंसान को अटेंशन ना देना, जो आपका करीबी है उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसके हाव भाव पर ध्यान नहीं देना, ये जो है इस कमी को आपको दूर करना ही पड़ेगा। उसको पूरे ध्यान से, जब एक आदमी बोल रहा हो तो पूरे ध्यान से दूसरा इंसान उसकी बात सुने, पूरी संवेदनशीलता के साथ उसकी बात सुने, दिल में एक बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ ऐसे भाव रख के, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसे भाव रख के उसकी बात सुने, तो उसको साफ दिखाई देगा दूसरे आदमी की पीड़ा, उसकी शिकायत। और ये अटेंशन देना, ध्यान देना, आपसी रिश्ते में अगर प्रेम होता है, करीबीपन होता है, मिठास को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपसे आप पैदा होती है। तो मित्रों, करीबी रिश्ते को बिगड़ने से बचाने के लिए अपने जो साथी है, जो दोस्त है आपका, जो आपका जीवन साथी है, उसको अटेंशन दे, उसको ध्यान से उसकी बात पूरी शुरू से आखिर तक सुने। वो भी अगर ऐसा करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप तो कम से कम करें। एक हाथ से ताली लोग कहते हैं नहीं बजती, लेकिन जरूरी नहीं है। एक आदमी अगर पहला कदम उठाता है तो दूसरे को भी सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो एक दूसरे के दिल के भावों को समझकर, उसकी बातों के गहराई को समझकर आप ये अटेंशन देकर, पूरा ध्यान देकर दूसरी जो कारण है उसकी जड़ भी खत्म कर देते हैं। अब तीसरे कारण पर आते हैं। तो जब समझदारी से आप कुछ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं दोनों पार्टियां कि हम इस तरह से अब आगे भविष्य में व्यवहार करेंगे, तो उन एक्शंस का ध्यान रखने के लिए आपको जो जीने की कला है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा स्टेप जो कि एक्शन का स्टेप है वो सही होता है, वो कारण जड़ से ख़त्म होता है सही एक्शन बार बार ना करने का, जब आप जीवन की कला में, जीने के अंदाज में बहुत मजबूती से पैर जमा लेते हैं। क्या मतलब है मेरा जीवन का सही तरीका सीखने का? अपने मन, आपका मन कैसे काम करता है उसको, उसके काम करने की कार्यशैली को सीखने का। वही है दोस्तों जो मैं हमेशा दोहराता हूँ। आप बहुत सजग होकर, बहुत अलर्ट होकर, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत एनर्जी के साथ वर्तमान के पल में जीना शुरू करें। अपने आँख नाक को पूरा खोल कर बहुत संवेदनशील बनाकर जीना शुरू करें रिश्तों में। तो ये जो एक्शन लेना है, ये जैसे ही एक्शन कुछ करने की ज़रूरत पैदा होगी, वो एक्शन तुरंत ही, आप इतने एनर्जी से भरे हुए होंगे कि वो तुरंत ही अपने अस्तित्व में आ जाएगा। तब पति को ऑफिस में ही ध्यान आने लगेगा कि उसे जल्दी निकलना है। पत्नी के कड़वे शब्द मुंह पर आने से पहले ही उसे ज्ञात हो जाएगा कि उसे इस टोन में, इस तरह से, इस अंदाज में नहीं बोलना है। एक और फायदा ये होगा कि जो चीज़ें बदली नहीं जा सकती, आपसी वार्तालाप के कारण, एक्शन करने के कारण, उन चीज़ों के साथ समझौता करने की ताकत ज़्यादा बलवान हो जाएगी और आपस के रिश्ते मधुर बनाने में फिर वो पुरानी बातें नहीं अड़चन पैदा करेंगी। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मेरे वीडियो अब आपको जल्दी जल्दी आप तक पहुँचेंगे। आप जो बेल आइकॉन है उसे भी दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियो की सूचना आपको अवश्य मिलती रहे। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, करीबी लोगों से भी कराएं। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें।
इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।